जब नताशा और शहरी अपनी पार्टियों में मसरूफ़ होते हैं तब बेचारा बाप अंदर कमरे में मर रहा होता है, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं होती और वो सुबह बड़े इत्मीनान के साथ अपने बाप के पास आता है, बाबा आओ नाश्ता करें। वो अपने बाप के हाथ लगाता है तो वो तो इस वक्त ज़िंदा ही नहीं होते, वो तो कब के फ़ौत हो चुके होते हैं कल सुबह के, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं होती। शहरी फिर हाथ पकड़ के रोता है, सब बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं। उस अलीज़े को पता चलता है इस बात का, वो भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस करती है, रोती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमदानी साहब उसके साथ। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे का सहारा है, हमें बड़े हिम्मत और हौसले के साथ चलना पड़ेगा और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो शहरी कहता है पापा भी चले गए, अलीज़ा भी चलेगी, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो वो कहती है कि हु इज़ दिस, वो कौन थी, हम खुद ही काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। तो अलीज़े के बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ कहती है बेटा तुम इसे ऐसा सबक नहीं देना जैसे कि मैंने तुम लोगों को दिया था, हमेशा अपनी हमपला जगह को समझना और इसे कभी भी अपने से नीचे वाला न दिखाना रास्ता, कभी एहसास कमतरी का शिकार हो। तो नताशा के पास पिक्चर आती है उसके भतीजे की, रमज़ा के स्टेटस लगा होता है फ़ोन में, तो वो देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बच्चे को देख के। शहरी तड़प रहा होता है कि मैं किसी तरह अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लूँ। फैसला करता है लीज़े के घर जाने का और लीज़े के घर जाता है तो उसे याद आता है कि उसे किस तरह से धक्के दे के निकाला था लीज़े को। इसी तरफ नताशा पहुँच जाती है लीज़े का रिश्ता लेने नतालिया के पास। उसकी माँ जैसे ही बात करती है उसकी माँ इतना बेइज्जत करती है, कहती है तुम लोग साइको फैमिली हो, तुम लोगों ने सोचा भी कैसा मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हवाले करूँगी। और शहरी जैसे ही दरवाज़ा बजाता है तो अलीज़े आती है। अलीज़े कहती है तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारा बच्चा, तुम्हें तब ख्याल नहीं आया जब तुम हमें निकाल रहे थे, तब भी तुम्हारा बच्चा मेरे पास था, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया, जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो तब तुम आ जाना। और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर नताशा घर आके शहरी को बताती है कि किस तरह से बेइज्जत किया नतालिया की फैमिली ने मुझे। तो कहता है बस कर दो, खुदा का वास्ता मेरे लिए का तुम कुछ भी करना छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो में नोटिस आ जाता है नताशा के पास, मीरब उसे तलाक दे देता है। तो वो कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे तलाक दी। ऑफिस में पता चल जाता है कि मीरब ने किसके साथ रिश्ता तय किया हुआ है, तो वो उस लड़की को पकड़ लेती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। इतने में मीरब आ जाता है, कहता है तुम डरो, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ तो तुम्हारी क्या इज़्ज़त रहेगी इस ऑफिस में। और वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। अगले दिन मीरब की शादी हो जाती है उस लड़की के साथ और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने रिश्ते को लेके। सब फैमिली वाले खुश होते हैं अपने बच्चे को खुश देख के। अब नताशा और शहरी अकेले रह गए हैं। इन्हें भी लेटर आ जाता है इस घर को खाली करने का, क्योंकि हमदानी साहब ने ये घर अपने पोते के नाम करवा दिया होता है। इसे फैसला करती है कि जो घर से मिला होता है वो कहती है कि मैं इतने बड़े घर का क्या करूँगी, मैं सोच रही हूँ जो मेरी तरह होती हैं जिनका कोई घर नहीं होता उनके लिए इस घर को मुकर्रर कर दूँ, जब वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाया करेंगी तो चली जाया करेंगी। और नताशा और शहरी उस घर से जाने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं बाबा ने ठीक ही कहा होगा, ये घर हम इस घर में मेरा बच्चा रहेगा, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। तो वो उस घर को छोड़ के चले जाते हैं और बहुत अरसे बाद अपनी कैंपेन स्टार्ट करती है और अपने जर्नी को बताती है जो 2 साल उसने कितनी मुश्किलों में गुजारे होते हैं, और सबको आगाही देती है इस बात की कि सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें, सबसे पहले आप खुद हैं फिर कोई और है।